नमस्कार दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप बात करेंगे। यहाँ पे अगर ईयर टू डेट इसके रिटर्न देखी जाए तो करीबन 13.5-14% तक टूट चुका है। तो अब आगे क्या संभावना बन रही है आने वाले टाइम पे, और साथ ही साथ ये अपने जो है क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स जल्दी पेश करेंगे, और इन्होंने जो है डेट भी बताई है, और साथ ही साथ ये डिविडेंड भी देंगे। तो क्या डेट है और क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं और अब क्या संभावना बन रही है, क्या आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। यहाँ पे स्टॉक को लेके ब्रोकर जो है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए हैं। तो क्या टारगेट दिए और क्या वाकई में उस लेवल तक स्टॉक जा सकता है, और साथ में क्यों जा सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम येस बैंक के बारे में। येस बैंक के आज क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स जो है निकल के आ चुके हैं। तो क्या रिजल्ट्स निकल के आए और क्या कल के दिन जो तेज़ी बनी थी वो इसी रिजल्ट्स के कारण बनी थी, या फिर बात कुछ और है, ये डिस्कस करेंगे। और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। कल के दिन क्लोजिंग की 1364.9 पे देखने को मिली। 21.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी, और 1.61% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया था आपको कल के दिन। बात करी जाए अपडेट की, रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलीजेस Q4 रिजल्ट्स, शेड्यूल डिविडेंड इशू इन फोकस। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रिकमेंड कर सकते हैं डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। और कब की डेट है, उन्होंने फ्राइडे को बताया था कल के दिन कि अर्निंग कब रिलीज़ करेंगी। 24 अप्रैल 2026 को अप्रूव करेंगे अपने स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड ऑडिटेड रिजल्ट्स को। तो ये आप डेट ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब की यार चांसेस है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं। और जो गिरावट हुई है ना ईयर टू डेट की, अगर हम देखें यहाँ पे तो 13.37% की 210 रुपये ऊपर के लेवल से टूट चुका है स्टॉक। ये आपको अब रिकवर होते हुए नज़र आ सकता है, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में वॉर अभी तो रुका हुआ है फिलहाल, और आगे भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि आगे भी आपको रुके रहते हुए नजर आए। तो इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो नीचे आने चालू हो चुके हैं, और अब आपको जो है यहाँ पे तेज़ी का दौर वापस बनते हुए नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं इस स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है, और आने वाले टाइम पे आपको जो है यहाँ से तगड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जा सकता है। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, क्योंकि बीते अगर 5 दिनों में आप देखोगे तो 4% के आसपास चढ़ चुका है। और जनरली जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं वो अगर 5 दिनों में इतना चढ़ जाए तो काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिले हल्का फुल्का। अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। 427.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.9 रुपीज़ की तेज़ी देखने मिली, और 0.21% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया था आपको कल के दिन। बात करी जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ब्रोकर है निफ्टी आईज 24,600, SBI, ग्लेनमार्क फार्मा, टाटा पावर ऑन एनालिस्ट रडार। एनालिस्ट की रडार पर कौन से ब्रोकर, अजित मिश्रा ऑफ रेलिग्रेयर ब्रोकिंग रिकमेंड्स, ये रिकमेंड कर रहे हैं इन शेयर्स को बाय करने का। अगर हम यहाँ पे देखें तो टाटा पावर के शेयर को, ये एक्चुअली एक दिन पहले का अपडेट था थर्सडे का, तब 421.85 पे क्लोजिंग देखने को मिली, तब इन्होंने बाय की कॉल दी थी। टारगेट प्राइस 450 के रखे हैं, और स्टॉप लॉस जो है 406 का लगा के चल सकते हैं। और एग्जिबिटिंग कंस्ट्रक्टिव बुलिश मोमेंटम सपोर्टेड बाय कंसिस्टेंट फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज, जो प्राइस एक्शन इज confined within an ascending channel and has surpassed a prior swing high, indicating improving sentiment and potential trend constitutions। और इसी कारण जो है ये देखिए सभी की मूविंग एवरेजेस से ऊपर है, और रिसेंट सर्ज इन द वॉल्यूम। तो इन सारी चीज़ों के कारण जो है आपको इसके अंदर तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग करी जा सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए देखिए आपने टारगेट और स्टॉप लॉस देख ही लिए। बाकी अगर कोई लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से
इस कंपनी के साथ जाना चाहे तो जा सकता है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है। और एक चीज़ और है, आप सभी को पता है अब की बार जो है समर सीज़न वो काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। तो इससे जो है पावर सेक्टर की पावर जो डिमांड रहेगी वो बढ़ते हुए नज़र आएगी। इससे इनके सेल्स और रेवेन्यू आने वाले क्वार्टर में, यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें बाइंग करी जा सकती है। इसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू जो भी यहाँ पे देख रहा है। अब बात करते हैं यस बैंक के बारे में। कल के दिन आपको 20.41 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.46 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 2.31% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नज़र आया। बात करी जाए अपडेट की इसके, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि येस बैंक्स नेट इंटरेस्ट इनकम और द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स एंड एक्सपेंडेड ऑन डिपॉजिट्स एडवांस 16% टू 2638 करोड़। और अगर हम यहाँ पे देखें, नेट प्रॉफिट जो है 45% तक बढ़ता हुआ नजर आया, 1068 करोड़ तक हो चुका है। एनआई एडवांसेस 16% बढ़े, एसेट की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी शानदार यहाँ पे रिजल्ट जो है निकल के आ रहे हैं। और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी बड़े यहाँ पे रिपोर्ट किया है कंपनी ने, क्योंकि 45% इंक्रीज है फ्रॉम 738 करोड़ इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट है और जिसका अनुमान पहले ही लग चुका था। तो इसलिए येस बैंक के शेयर में आपको कल के दिन तेज़ी देखने को मिली थी। और अब ऐसा एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि मंडे के दिन भी यहाँ पे आपको स्टॉक के अंदर जो है तेज़ी देखने को मिल सके। तो मेरे ख्याल से इसमें जो है बाइंग करी जा सकती है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस स्टॉक में देखेंगे, बीते एक साल में 8.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न है, पर ईयर टू डेट 5% की गिरावट है। और मैं कहूँगा कि इस गिरावट का जो है फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि देखिए कंपनी लगातार अब ग्रो कर रहा है। बैंक देखिए 2019 सभी को ध्यान है एकदम ख़त्म होने की स्थिति में था, वहाँ से रिकवर करके अब ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले टाइम में ग्रोथ भी अच्छी खासी लगातार हम देख रहे हैं, क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस इसके प्रॉफिट्स जो अब शूटअप हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही चीज़ें और आपको जो है स्टॉक प्राइस में तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। तो आप जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।